गाइस इस वीडियो में हम लोग जो आज का यूपीएससी का पेपर हुआ है तो हिंदी वर्जन वाला पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और गाइस एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आपके क्वेश्चन जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ आंसर के आंसर आपके गलत मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको केवल अपने हिसाब से आंसर बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। और आप जैसे कि आंसर की और सटीक आएगी मैं आपको और वीडियोस के माध्यम से आंसर की 100% एक्यूरेट प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे पूछे गए हैं पूरा का पूरा आंसर के साथ, जितने जो कि मुझे पता है कुछ आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो गाइस देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोड के माध्यम से बताना था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, और आगे कहता है कि भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है। तो गाइस देखिए इसका हो जाएगा दूसरा वाला। ओके, मतलब ये वाला चौथा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दूसरा है क्रोमाइट, तीसरा है काइनाइट और चौथा है सिलीमेनाइट। तो दोस्तों देखिए मैं आंसर आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, देख लेते हैं। महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस देखिए ये आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या कहता है कि OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है और जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी में 129 मीटर पर होती है। ओके, और दूसरा कहता है OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ओके, अब आपका गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें से आपका दूसरा हो सकता है कि दूसरा क्या कहता है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह दो जिलों में विस्तृत है, और दूसरा है उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, और तीसरा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। अगला है सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है। तो ये है गिलगिट के उत्तर में। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और देखिए पहला चौथा हो सकता है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, भीलसा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। चौथा है थानेश्वर, इस थानेश्वर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो पहला तीसरा हो सकता है। पहला कहता है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है, और गाइस देखिए तीसरा क्या कहता है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। गाइस कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आंसर क्या हो सकता है, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो तीसरा हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आपको कमेंट करके गाइस बताना है कि क्या हो सकता है। तो गाइस जितने भी मुझे आंसर पता हैं लगभग
मैं आपको 100% एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगला है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ये क्वेश्चन था। और अगला आपका है, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? तो गाइस इसका हो सकता है तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। क्वेश्चन है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो गाइस देखिए इसमें पांचों ऑप्शन सही हो सकते हैं, जैसे कि पहला है कसावा, दूसरा है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा है मूंगफली के बीज, चौथा है कुल्थी, और पांचवा है सड़ा आलू, और छठा है चुकंदर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जैसे कि आगे देता है, आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो ऑप्शन ए हो सकता है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन बताने कौन सा कथन सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 5 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन गाइस ऐसा था कि सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, और कौन सा कथन सही है। देखिए दोनों कथन आपके नहीं हो सकते हैं गलत। ओके, तो आपके दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, जितना कि मुझे पता है गाइस। अब आपके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए कोड के माध्यम से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस मुझे जितने भी आंसर पता है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन आया था, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो गाइस इसका हो जाएगा चौथा, फसल विविध रूपण, और दूसरा है सिंब आधिक्य, और तीसरा है टेंसियोमीटर का प्रयोग, चौथा है ऊर्ध्वाधर कृषि या कह सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो तीनों हो जाएंगे, जिसमें पहला है परिव्राजक, ये हो जाएगा परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरा है श्रमण, इसका हो जाएगा उच्च पद प्राप्त पुजारी। और तीसरा है उपासक, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अगला है भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला दूसरा हो जाएगा, पहला है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, और दूसरा है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। पहला है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेचिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट क्या है? तो ये क्वेश्चन था। अगला है भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गाइस ये क्वेश्चन था। अगला आपका आया था इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? पहला है सड़क निर्माण के लिए, तीसरा है सीमेंट के उत्पादन के लिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? दूसरा हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका क्वेश्चन है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय
उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? कोड के माध्यम से बताना है तो केवल 1 और 5। पहला है ताम्र स्लेट और 5वां है पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो तीसरा वाला हो जाएगा भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला है खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? कोड के माध्यम से बताना, तीनों कथन सही हो जाएंगे। पहला है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। और दूसरा है जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और तीसरा है वह बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो गाइस कोड के माध्यम से बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। दूसरा क्या है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, तीसरा है सामाजिक पूंजी विकास, छठा है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। अगला है भारत के फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? कोड के माध्यम से बताना है, पहला और दूसरा। पहला क्या है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। और दूसरा है यह है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला है हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं? कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस देखिए ये चारों हो सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा है सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सहायिकियाँ। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला और दूसरा हो सकता है। पहला है पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है और दूसरा है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो गाइस देखिए ये हो सकता है ऑप्शन सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और एवं वियतनाम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो गाइस देखिए पहला, तीसरा, चौथा हो सकता है। पहला, तीसरा, चौथा। पहला है फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, तीसरा है फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए और चौथा है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आगे क्या कहता है कि कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा हो सकता है। पहला है खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उसके थोक मूल्य सूचकांक WPI में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा है WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। अगला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। तीसरा, चौथा हो सकता है। तीसरा है बोलगा, ये हो जाएगी बोलगा जो नदी है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है और जाम्बेजी नदी है हिंद महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ये दोनों कथन जो आपको दिए गए हैं ये दोनों ही गलत हो सकते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला और तीसरा हो सकता है। पहला है वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं और तीसरा है शीघ्रावधि द्रव्य काल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। इस आपका अगला है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
तो गाइस देखिए, आपका पहला दूसरा हो सकता है। पहला यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। दूसरा है यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ओके, अगला देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। तो पहला तीसरा चौथा हो सकता है। पहला है भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। तीसरा है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और चौथा कहता है भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। अगला है कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो ये हो सकता है दुर्लभ मृदा तत्वों की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित है? तो ये हो सकता है ऑप्शन सी राजकोष बिल। अगला है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन है कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। अगला है व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला तीसरा हो सकता है। पहला है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात परिमाणात्मक निर्वर्धन निषिद्ध होते हैं। और तीसरा कहता है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन जो आया था, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? कोड के माध्यम से बताना था। तो इसका आंसर दूसरा वाला हो सकता है सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। अगला है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? तीसरा और चौथा हो सकता है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। चौथा है ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग इस पार्ट में 50 क्वेश्चन देखेंगे और अगले पार्ट में 50 बचे हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है? दूसरा वाला हो सकता है DCCB का एक सबसे प्रमुख जो कार्य है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना। अगला है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ताकि आप लोगों को पता होगा कि UPSC का आज का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक के देखे थे। अब हम लोग इस पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 51 जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका इस टाइप का है जैसे कि पूछा गया था कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दिए गए हैं और आपको कथन में से बताना है कौन सा सही होगा। तो गाइस मैं आपको आंसर जो बता रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो आपके चारों कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कथन कहता है इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा है इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। और चौथा है कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। और आगे कहता है कि तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। गाइस देखिए पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पहला है खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना और दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा है DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन देख क्या कहता है कि वह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो ये क्वेश्चन था। अगला आपका क्वेश्चन आया था निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए तीनों कथन सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो पहला है भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। और दूसरा है व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। और तीसरा है मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अगला है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। कोड के माध्यम से आपको चुनना है। तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पहला हो सकता है। ओके, पहला क्या है, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साहती तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। और दूसरा है उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। और तीसरा है इस वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट से नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जरता संबंधी अभिक्रियाएं करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर हो सकता है स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। कोड के माध्यम से बताना है। तो पहला दूसरा हो सकता है। पहला क्या है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। दूसरा क्या कहता है, तो गाइस देखिए दूसरा क्या कहता है, पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो गाइस कोड के माध्यम से बताना है। तो आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला है यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। कोड के माध्यम से बताना है। देखिए गाइस इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका क्या हो सकता है आपको कमेंट करके बता देना है कि क्या हो सकता है। अगला यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर हो सकता है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 10,000 रुपये की कमी आएगी। 1 लाख रुपए की कमी आएगी। क्वेश्चन आया था भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको जल्दी आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। कोड के माध्यम से उत्तर को चुनना है। ओके, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो इसका क्या हो सकता है गाइस, देखिए इसका दूसरा वाला हो जा सकता है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। अगला आपका क्वेश्चन आया था बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो सकता है 1899 से 1900 की बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला है प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो तीसरा हो सकता है आपका कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है।
नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आया था मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो गाइस इसका हो सकता है ऑप्शन डी, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। अगला है विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? इसका आंसर क्या हो सकता है? कोड के माध्यम से बताना। पहला, तीसरा, चौथा हो सकता है। पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। तीसरा है रोगों का निदान और चौथा है टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा आया था। देखिए, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गाइस इसका पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है। पहला है VLC 375 से 70-780 mm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। दूसरा है VLC को दीर्घ प्रकाशी वेतार संचार के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका देखिए क्या हो सकता है, कथन आपको बताना है कोड के माध्यम से। डी हो सकता है, मतलब पहला और तीसरा। पहला है यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। और तीसरा है ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और आपको कोड के माध्यम से बताना था कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अगला आया था भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको बताना था। तो गाइस देखिए इसमें थोड़ा सा संशय है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, तो मुझे सभी आंसर नहीं पता है तो जितने मुझे पता मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइस देखिए अगला आया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। इसका क्या हो सकता है गाइस, देखिए ऑप्शन ए हो सकता है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट आया था भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ तक सही कालानुक्रम कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए पहले देखिए दूसरा हो सकता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। और उसके बाद चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। और उसके बाद पहला है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। फिर है आपका तीसरा परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा छोटा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हो सकता है विनिमय पत्र। ओके, ऐसा आपका अगला क्वेश्चन आया था स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, ये वाला क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। तो गाइस इसका कोड के माध्यम से बताना है तो इसका आंसर हो सकता है दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा क्या है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा हो सकता है पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और चौथा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन ए हो सकता है गोपाल बाबा बलंगरकर। अगला है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या बाप तथा द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। इसका आंसर हो सकता है भूमाप। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। तो गाइस देखिए कथन क्या है
कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपत्यु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये कहा था ऑप्शन ए अशोक। अगला क्वेश्चन आया था, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका हो सकता है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो सकता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा कथन हो सकता है। तो ऑप्शन सी पहला और दूसरा हो सकता है, दोनों कथन सही हो सकते हैं। पहला है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो सकता है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। अगला है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो ऑप्शन ए हो सकता है, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। अगला आपका है, भारत के संविधान की उद्देशिका। तो इसका आंसर हो सकता है, संविधान का वह भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन था, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। अगला है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो सकता है गाइस, देखिए कोड के माध्यम से चुनना है, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो तीसरा हो सकता है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दूसरा। तो इसके जो दो कथन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो दोनों कथन आपके नहीं हो सकते हैं। ओके, अगला आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका कौन सा सही होगा? पहला वाला कथन सही हो सकता है। पहला क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। का अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन कौन से सही है? तो दूसरा और चौथा हो सकता है। दूसरा क्या है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। और गाइस आपका चौथा है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अगला आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो ऑप्शन बी हो सकता है, संविधान में संशोधन करने के विषय में। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कोड के माध्यम से बताना। तीसरा और चौथा हो सकता है। तीसरा क्या है, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता है। चौथा कहता है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। अगला, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ऑप्शन डी हो सकता है, समानता का अधिकार। अगला है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। क्वेश्चन आया था, वित्त मंत्री संसद के बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण।
अगला है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है विधानमंडल द्वारा सरकार। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, कोड के माध्यम से बताना है। पहला है उद्देशिका, दूसरा हो सकता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला आपका क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका आंसर कोड के माध्यम से बताना है। पहला दूसरा हो सकता है। पहला क्या है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक में अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन है, दूसरे में विषय है और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी हो सकता है, पहला और तीसरा। और दूसरा क्या है, हेग समझौता। इसका आंसर गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा